Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are doing really well. I am Sagar H. Parmar, and today in this video we are going to learn a new poem. Standard 2nd, Subject English, Unit 5, Jew Manners. Now I am going to read this poem. You have to listen it very carefully and pay attention in it. So dear student, let's start. Unit 5, Jew Manners poem. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Fisher. Now again I am going to read this poem. All the dear students, you have to read with me and repeat it after me. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. By Aline Matthias. Now I am going to explain this poem. So dear students, you have to pay attention in this poem. Unit 5, Jew Manners. Zoo. The meaning of zoo is a place where animals are kept, यानी कि चिड़ियाघर. Manners. The meaning of manners is behavior, यानी कि व्यवहार. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. जब बच्चों आप लोग जब चिड़ियाघर में जाते हो, जब आप लोग जानवर से मिलते हो, एनिमल से मिलने जाते हो, तब आपको क्या करना है? आपको केयरफुल रहना है. वहाँ पे जाके आप कुछ भी बोलो या कुछ भी करो, आपको वहाँ पे सावधानी पूर्वक से रहना है या केयरफुल रहना है. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. आप जब वहाँ जाओ तब जो कैमल होता है उसकी जो पीठ है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो कैमल की जो पीठ होती है, जो उसका हम्प होता है, पीठ होती है, उसके ऊपर उसे प्राउड यानी कि गर्व होता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कैमल की हम्प. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी. जब भी आप चिड़ियाघर में जाओ तब आप जो चिंपांजी है उसके ऊपर आपको हंसना नहीं, क्योंकि अगर आप हंसते हो तो वो समझता है कि वो हमारे और तुम्हारे जैसा ही अक्लमंद है. एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और जो झील के किनारे चारों तरफ जो नदी किनारे है, सरोवर है, वहाँ पे जो पेंगुइन्स है जो घूमते हैं वो
सोचते हैं कि तुम जो भी रिमार्क्स करोगे वो उसे समझ सकते हैं। Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo. जब भी हम चिड़ियाघर में जू में जाओ तो आप उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। अगर तुम उनके साथ बुरा व्यवहार करोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, वो भी तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे और वो तुम्हें हमेशा ऑलवेज वो तुमको वेलकम करेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे चिड़ियाघर में। तो इसके अंदर इस पोएम के अंदर हमने पढ़ा कि हमको जो कैमल है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका जो हम्प है, जो पीठ है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो चिंपांजी है वो सोचता है उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, वो सोचता है वो हमारे जैसा ही अक्लमंद होता है। और जो पेंगुइन है जो स्ट्रटिंग करते हैं यानी कि स्ट्रीट चलते हैं, जो लेक सरोवर है, नदी है, वहाँ पे जो पाए जाते हैं, वो भी जो तुम रिमार्क्स करते हो वो उसको समझ सकते हैं और वहाँ पे जाके आपको जो एनिमल्स है उनको अच्छे से ट्रीट करना है। ठीक है। Now let us learn some new words. Proud, noble, wise, penguins, strutting, remarks. Now repeat it after me. Proud, noble, wise, penguins, strutting, remarks. Proud, प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। NOBLE, नोबल यानी कि नेक। वाइज, WISE, वाइज यानी कि बुद्धिमान। पेंगुइन्स, PENGUINS, पेंगुइन्स। स्ट्रटिंग, STRUTTING, स्ट्रटिंग यानी कि सीधे चलना या टट्टार चलना। रिमार्क्स, REMARKS, रिमार्क्स यानी कि संकेत। नाउ रीडिंग इज फन। हियर आर सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स गिवन, so we are going to see these questions and answers. Number 1, what do you see at the zoo? What do you see at the zoo? Answer, we see animals at the zoo. We see animals at the zoo. Number 2, what does the camel have on its back? What does the camel have on its back? Answer, the camel has a hump on its back. Answer, the camel has a hump on its back. Now let's talk. Here are some more questions and answers are given, so we have to see these questions and answers. Number 1, have you been to a zoo? Have you been to a zoo? So the answer is yes, I have been to a zoo when I was 6 years old. Yes, I have been to a zoo when I was 6 years old. Number 2, name the animals which you have seen in a zoo. Say the names in your own language and then in English. Name the animals which you have seen in a zoo. Say the names in your own language and then in English. So the answer is tiger, monkey, lion, giraffe, elephant, etc. Number 3, name the animals you like the most. Why? So the answer is I like monkey the most because it can act exactly like me. I liked monkey the most because it can act exactly like me. Number 4, did you feed any animals at the zoo?
Should we tease animals? So the answer is yes, I fed monkey at the zoo. No, we should not tease animals. We should always love them and take care of them. Now, listening task. Let's listen. Listen and put a tick against the words that the teacher says. यहाँ पे बच्चों मैं कुछ जो वर्ड्स है वो कहूँगा, आपको उसके ऊपर टिक मार्क करना है. Eat, at. So you have to tick mark on eat. Think, thank. So you have to tick mark on thank. Fun, fan. So you have to tick mark on fun. Much, match. So you have to tick mark on match. Well and wall. So you have to tick mark on well. Now say aloud. All the dear students, you have to speak after me. Bump, hump, dump. Repeat it after me. Bump, hump, dump. Crowd, crow, cloud, claw. Crowd, crow, cloud, claw. Noise, price, size, piece, flies. Noise, price, size, piece, flies. Again I am going to read. Dear students, you have to repeat after me. Bump, hump, dump. Crowd, crow, cloud, claw. Noise, price, size, piece, flies. Now let's sing and act. So यहाँ पे एक पोएम दी गई है, इसे हमको गाना है, सिंग करना है और एक्ट भी करनी है. The elephant walks like this and that. The elephant walks like this and that. He's so tall and so fat. He's so tall and fat. He has no fingers. He has some toes. He has no fingers. He has some toes. But oh my goodness, what a big nose. But oh my goodness, what a big nose. Again I am going to sing. Yes students, you have to repeat it after me. The elephant walks like this and that. The elephant walks like this and that. He is so tall. He is so tall and so fat. He is so tall and so fat. He has no fingers. He has no fingers. He has some toes. He has no fingers. He has some toes. But oh my goodness, what a big nose. But oh my goodness, what a big nose. Make sentences using this or that, this and that. This is an elephant. This is very big animal. This animal we can see in zoo and jungle. Again, this is an elephant. That is very big animal. This animal we can see in zoo and jungle. Now we are going to see writing task. Let's write a visit to my village. Fill in the blanks with the words from the box. यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें दिए गए जो वर्ड्स है उसमें से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. Horses, village, cat, dogs, milk, kittens, hay, pond, grandmother, cow, cock, hen. So here are the blanks. In June, we went to a village where my grandmother lives. She has a farm.
On her farm there are many animals. There are 2 horses, a cat with its kittens, 3 dogs, 1 hen, as well as a cock and a cow. Every morning she feeds her animals with hay or milk. They drink water from a pond on the farm. So यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, visit to my village. In June month we went to a village. जब भी जून मंथ होता है तो हम हमारे गांव जाते हैं. वेयर माई ग्रैंड मदर्स लिव, जहाँ पे हमारी जो दादी माँ रहती है हम वहाँ जाते हैं. सी हैज़ ए फार्म, उनके पास एक फार्म है यानी कि खेत है. ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स, जो उनका फार्म है वहाँ पे बहुत सारे जानवर है. देर आर 2 हॉर्सेस, वहाँ पे 2 घोड़े हैं. अ कैट, वहाँ पे एक बिल्ली है. विथ इट्स किटन्स यानी कि उसके जो बच्चे होते हैं वो है. 3 डॉग्स, वहाँ पे 3 कुत्ते हैं, डॉग्स है. एंड 1 हैन, वहाँ पे हैन भी है, एज वेल एज कॉक भी है, मुर्गा और मुर्गी भी है. एंड ए काव, वहाँ पे एक गाय भी है. एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ है, जो हमारी दादी माँ है जो उसके एनिमल्स है, जो उसके बच्चे हैं उनको है यानी कि चारा देती है और मिल्क भी देती है. दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड ऑन ए फार्म, जो एनिमल्स है वो पानी कहाँ से पीते हैं, जो पॉन्ड है यानी कि जो तालाब है जो फार्म में है वहाँ से ही वो पानी पीते हैं. नाउ कंपोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको पिक्चर देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. सो हियर आर सम वर्ड्स. लाइन्स, flowers, buzzed, to, be and buzzed. So here are blanks. This is a bee. It has lines on its wings. It has 2 antennas. It buzzes round the flowers. It buzzed and came to the zoo. दिस इज अ बी. जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बी है. इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग. आप उसके जो विंग्स है यानी कि पंख है उसके ऊपर आप लाइन्स देख सकते हैं. इट हैज़ 2 एंटेनास. उसके 2 एंटेनास होते हैं, जैसे कि आप उसके जो हेड है उसके ऊपर देख सकते हैं. इट बजीज राउंड द फ्लावर्स. वो कहाँ पे मंडराते हैं, बज करते हैं जो फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर. इट बज्ड एंड केम टू द जू. वहाँ पे वो घूमते हैं और फिर बाद में कहाँ पे आ जाते हैं, जू में आ जाते हैं, चिड़ियाघर में आ जाते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको उससे फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. सो द फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट लायन. LION. Second one, wolf. 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 Third one is jackal. 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 Fourth one is monkey. 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 Number 5, chimpanzee. CHIMPANZE. Chimpanzee. Now the 6th one is giraffe. 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 Now the 7th one is tiger. 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 Now number 8, deer. DEER. Deer.
owl, O-W-L, owl, O-W-L, owl. And the last one is bear, B-E-A-R, bear, B-E-A-R, bear. Now let's make some noise that animals make. यहाँ पे जो एनिमल्स है जो आवाज़ करते हैं ऐसी आवाज़ आपको करनी है. roar like a lion, neigh like a horse, quack like a duck, blat like a goat, grunt like a pig, bark like a dog, moo like a cow, chirp like a sparrow, chatter like a monkey, hiss like a snake. यहाँ पे जो नॉइसेस दिए गए हैं आपको इसे सुनना है जब भी आप चिड़ियाघर में जाओगे, जू में जाओगे और आपके आसपास जो भी एनिमल्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल मंकी है, डॉग है, काव है, स्पैरो है, डक है, हॉर्स है, गोट है, पिग है. ठीक है, इसे जब भी आप देखते हो तो वो कैसे जो नॉइज़ करते हैं वो आपको उसे देखना है, समझना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. So dear students, in this lesson zoo manners we have learned about animals and how we have to behave with the animals. We do not make fun of any animals. We do not laugh too much at any animals. We give respect to the animals. We have to treat them good. We have to feed them some food, offer them some food, and we have to behave good with them, as this poem says us zoo manners, so that we have to behave well in the zoo. So in this poem we have seen some animals: camels, chimpanzee, penguins, and many more. We have to behave well with the animals when we visit to the zoo. Okay dear students, thank you so much. I hope you have understood this lesson really well. Okay dear students, goodbye, have a good day, have a nice day.